हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरआरबी पीओ 2025 का प्रिलिमिनरी एग्जाम खत्म हो चुका है। अब बारी है मेंस एग्जाम की। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो जिस भी बच्चे का 50 के अराउंड अटेम्प्ट है ना, उनको तो जरूर मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में रिजल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम बचता है। और समहाउ अगर आपका पेपर निकल गया तो फिर वो वहां तक दोबारा उस बचे हुए टाइम में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेंस की तैयारी करें, बट करें कैसे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस पूरी वीडियो का जो एजेंडा है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। उसके बाद आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग एबिलिटी का क्या सिलेबस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्या सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस है, कंप्यूटर का क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का क्या सिलेबस है, इन सबको कैसे प्रिपेयर करना है। और साथ में एक 30 डेज का स्टडी प्लान, पूरा डे वाइज स्टडी प्लान, किस दिन किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने आरआरबी पीओ मेंस के पिछले 4 साल के पेपर नहीं डाउनलोड किए हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एड्यूटैप प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार डाउनलोड जरूर कर लें, सो दैट आपको एक पता चल जाएगी यार आपको किस एग्जाम लेवल पे, किस डिफिकल्टी लेवल पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर। तो सबसे पहले पीओ ऑफिसर स्केल 1 आपका जो एग्जाम है, देखो 22-23 नवंबर को प्रिलिमरी है। अब जो मेंस एग्जाम है वो 28 दिसंबर को होना है। तो लगभग एक महीने का टाइम ही है आपके पास। तो इस 30 डेज का क्या प्लान होना चाहिए। मेंस एग्जाम का ये पैटर्न होता है दोस्तों, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। जीए के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट के 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश या हिंदी के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम है। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 15 मिनट का टाइम है। तो टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं। और ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे की है। ठीक है, तो 2 घंटे में आपको इस पूरे पेपर को हैंडल करना है। ठीक है जी, चलो अब सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ मिसलेनियस वाला पार्ट भी होगा, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल भी होंगे और क्रिटिकल रीजनिंग भी होंगे। ठीक है, तो टोटल जो 40 सवाल हैं, 40 में से 25, 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहते हैं। 7-8 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के और बाकी आपका मिसलेनियस पार्ट है। अब देखो, सबसे पहले जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग है, तो यहाँ पे प्री में जैसे चाइनीज कोडिंग थी, तो यहाँ लॉजिकल कोडिंग पूछेगा। मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि मिक्स लॉजिक पे बेस्ड है। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड सेल रैंकिंग, ये प्री में भी होते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा, जैसे सिलोगिज्म प्री में ओनली अ फ्यू ओनली वाले हैं, तो यहाँ रिवर्स या कोडिड हो सकता है। इनइक्वालिटी कोडिड हो सकता है। डायरेक्शन आपको पजल पे बेस्ड थोड़ा लेवल हाई मिलेगा। ब्लड रिलेशन भी फैमिली ट्री के साथ पजल या कोडिड भी मिल सकता है आपको। और रैंकिंग भी ऐसे ही। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की टाइप्स वही रहती हैं, लेकिन प्री के मुकाबले में लेवल और लेंदी आपका हो जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। और क्रिटिकल रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट, इन सब के क्वेश्चन होते हैं। तो इनको ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। बट किस दिन क्या कैसे, टाइम टेबल मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्वांट की बात करें तो यहाँ अगेन आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ भी 40 क्वेश्चन होंगे। अब स्पीड मैथ, डीआई, अर्थमेटिक, यहाँ से 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। और यही 20 क्वेश्चन आपके डीआई के और 10 क्वेश्चन फिर आपके अर्थमेटिक वाले पार्ट से। अब स्पीड मैथ में हाईली चांसेस है कि स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड नंबर सीरीज होगी और स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वाड्रेटिक होगी। सिंप्लीफिकेशन अगर आता है तो अप्रोक्सीमेशन सिंपल ही होगा। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी हो सकती है 2 से 3 स्टेटमेंट पे बेस्ड। और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक हो सकते हैं, जिसमें सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वेरिएबल बेस्ड भी हो सकते हैं, फिलर टाइप भी हो सकते हैं, और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो डीआई होगा वो मिक्स चार्ट होगा, कैसलेट होगा और अर्थमेटिक के टॉपिक पे होगा, जैसे कि टाइम एंड वर्क पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, प्रोबेबिलिटी, इन पे चांसेस कम है। बाकी ये आपकी पूरी कहानी रहने वाली है। ठीक है, पढ़ना कैसे है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों पार्ट फिर से पूछे जाएंगे। ये पूरा आपका सिलेबस है। सिलेबस तो पूरी कंप्लीट, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन ये जो टॉपिक है जिनसे सवाल बना था, कोस्ट क्लोज टेस्ट हो सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा या सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, कोहेरेंट पैराग्राफ, ये कम ही चांसेस हैं। इन्फ्रेंस हो सकता है, कनेक्टर्स हो सकता है, कॉलम बेस्ड भी कम चांसेस हैं यहाँ। स्पेलिंग एरर हो सकते हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट, एडम्स यूजेज, वर्ड यूजेज, सेंटेंस बेस्ड। तो ये पूरा है, तो आपको कंप्लीट ग्रामर करनी चाहिए।
वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए लगातार न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स और प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, जो लोग हिंदी चूज करेंगे इंग्लिश के बजाय, तो हिंदी का भी ये सिलेबस है। अपठित गद्यांश, समानार्थक और विलोम शब्द, मतलब कि वही तो है यहाँ भी, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो ये कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये वोकैबुलरी, ये जैसे इडियम फ्रेजेस पढ़ते हैं, मुहावरे लोकंक्तियां, वहां फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थान है। गद्यांश में रिक्त स्थान जैसे क्लोज टेस्ट होता है। वाक्य में त्रुटि जैसे एरर डिटेक्शन है। शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि, सारी चीजें वाक्य के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वैसा ही सिलेबस हिंदी का भी इंग्लिश का भी सेम ही होता है। और ये मत सोचो कि हिंदी आसान होगी, हिंदी में भी ताकत लगेगी। ठीक है, फिर कंप्यूटर की बात करें तो इंटरनेट, मेमोरी, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, 40 सवाल है भाई, ये जरूर पढ़े। ठीक है, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो यहाँ जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर, स्कीम रिपोर्ट, ये सारा मोस्टली देखो जो है ना, मैं आपको बता देता हूं। जैसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स की न्यूज पक्का आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट है यू एमओयू, बुक एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है, समिट कॉन्फ्रेंस, डिफेंस की न्यूज, साइंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, स्टैटिक जीके और बैंक रिपोर्ट इंडेक्सेस, बिजनेस एंड इकोनॉमी रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज डायरेक्ट पूछ लेता है, थीम न्यूज, ओबिचुरीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड, यूनियन बजट से भी आ सकता है, ऐप एंड पोर्टल, स्टैटिक बैंकिंग, कमेटी एंड काउंसिल, आरबीआई अगर न्यूज में है तो, इंटरनेशनल और एब्रीविएशंस। तो ये पूरा पार्ट है। और पिछले 6 मंथ की, मतलब जुलाई से आपको स्टार्ट करनी है कम से कम, पहले की भी कर सकते हो बट इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर एक स्टडी प्लान की, कि कैसे चीजें रन करनी है, बिल्कुल डे वाइज बताया। तो 7-8 घंटे का कार्यक्रम डेली आपको अब कम से कम 8-9 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले डे 1 पे अर्थमेटिक में परसेंटेज और रेशियो का बेसिक पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर रीजनिंग में इनइक्वालिटी, यहाँ ग्रामर को रिवाइज करना है आपको। ठीक है, 4 दिन कंप्लीट ग्रामर को रिवाइज करिए एक बार। और फिर यहाँ पे अगर आप करंट अफेयर देखोगे तो एक एक मंथ की कंपाइलेशन उठा लें, और कंपाइलेशन जैसे यहाँ 3 दिन में जुलाई की कंपाइलेशन खत्म करें। ठीक है, कंप्यूटर में कंप्यूटर का बेसिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी टाइप, ये खत्म करें। 3 दिन का काम बता रहा हूं। और यहाँ पे इनइक्वालिटी एक दिन में हो जाएगी बहुत आराम से। शिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, क्योंकि प्री में भी तो कर रखा है ना। ठीक है, प्री के लिए भी तो किया ही था। और यहाँ अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये 3 दिन का है। फिर नेक्स्ट 3 डेज में यहाँ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये 2 दिन कर लो। और फिर उसके बाद यहाँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और मशीन इनपुट आउटपुट, यहाँ ग्रामर का रिवीजन चल रहा है, यहाँ क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। फिर अगले 3 दिन यहाँ अगस्त की करंट अफेयर, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और इंटरनेट का बेसिक्स। फिर यहाँ डीआई 6 पे, डीआई टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कैसलेट डीआई, मिसिंग डीआई। ठीक है, यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग, बॉक्स पजल, फ्लोर वाली पजल, क्रिटिकल रीजनिंग, कंपैरिजन वाली पजल, मंथ और डेट वाली, और मिक्स पजल सेट। यहाँ पैराजंबल की प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, आरसी, क्लोज टेस्ट हाई लेवल, एरर डिटेक्शन हाई लेवल। और फिर साथ में यहाँ 3 दिन में, हर 3-3 दिन में एक एक महीने की कंपाइलेशन खत्म करो। और जब 3 महीने खत्म तो यहाँ फिर रिवीजन करो। यहाँ नेटवर्किंग, डीबीएमएस से बेसिक, कंप्यूटर एब्रीविएशन, सिक्योरिटी बेसिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन में फिर क्या करना है। देखो, यहाँ पाई चार्ट डीआई, मिक्स अर्थमेटिक वाले डीआई, अर्थमेटिक वाले डीआई, फिर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज की अच्छी खासी हाई लेवल प्रैक्टिस। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी आपका वीक है, नहीं करना, तो यही वाला प्रैक्टिस कर लो। फिर यहाँ डाटा सफिशिएंसी क्वांट, फिर क्वांटिटी कंपैरिजन, हाई लेवल डीआई, हाई लेवल डीआई, और फिर रिवीजन और मिक्स टेस्ट। यहाँ सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, फिर इनपुट आउटपुट, फिर डाटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, फिर हाई लेवल पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ आरसी प्रैक्टिस करो, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, आरसी, एरर डिटेक्शन, मिक्स, आरसी, क्लोज टेस्ट, इंग्लिश का रिवीजन। फिर ये अक्टूबर मंथ खत्म कर लो, फिर नवंबर मंथ खत्म कर लो, फिर रिवीजन, फिर 2 दिन में दिसंबर का भी, क्योंकि वहां तक जितने भी दिन तक जाएगा दिसंबर कंप्लीट, और फिर रिवीजन। और फिर यहाँ इंटरनेट, क्लाउड कंसेप्ट, इनपुट आउटपुट, नंबर सिस्टम, सिक्योरिटी की, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, पीवाईक्यू, फुल रिवीजन। ये 20 दिन में 8-9 घंटे मिनिमम लगा के इतनी चीजें करनी है। ठीक है, फिर लास्ट के 10 दिन में हर एक के, जैसे क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, ठीक है, कंप्यूटर के, इनके और करंट अफेयर के भी सेक्शनल टेस्ट धड़ाधड़, डेली एक एक दो दो सेक्शनल टेस्ट सभी के, अगले 5 दिन तक बहुत अच्छे से कवर करो।
ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के कि यार इतनी सेक्शनल टाइमिंग है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से करो। और फिर डेली के 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, डेली के 2 मॉक टेस्ट और करंट अफेयर का रिवीजन। ठीक है, तो मतलब यहां पे ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट बहुत देरी से शुरू कर रहे हैं सर, नहीं, देरी से नहीं है, ये सेक्शनल टेस्ट तो शुरू कर ही दिए ना, तो सेक्शनल टेस्ट को भी ऐसे अटेम्प्ट करो जैसे बिल्कुल रियल एग्जाम है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो बहुत बेहतरीन जाने वाला है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सोर्सेज में अब हमारे इस आरबीआई, सॉरी, एसबीआई आईबीपीएस आरआरबी का ये कंबाइंड कोर्स है हमारा, इसमें इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल पूरा कंप्लीट, करंट अफेयर पिछले 1 साल की साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो आपके यहाँ आएगी नहीं अभी, कंप्यूटर की क्लासेज भी है, नोट्स भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, मिनी मॉक टेस्ट है प्योर क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट है प्री और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है। बस इसमें हिंदी नहीं है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वाले ले सकते हैं, हिंदी वाले, हिंदी का नहीं मिलेगा, बाकी पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एनरोल कर सकते हो। बहुत शानदार ऑफर भी मिल जाएगा आपको। कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल पे जाएं, ठीक है, और गूगल पे जाके ऐसे टाइप कर लो एड्यूटैप, ये edutap.in, ये हमारा आपको पूरा वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो ये आपको बैंकिंग कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, जाकर के इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। ये मिनिमम 60% तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये तो चलता ही है हमारा, इसके बाद हो सकता है कि आप जब इनरोल करें तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा भी मिल जाए। ठीक है, लगातार चेक करते रहिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा इन चीज़ों को ध्यान में रख के मेंस एग्जाम को टारगेट करेंगे। प्रॉपर प्लान बता दिया, अब सिर्फ आपको उसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।